आज हम लोग सीखेंगे संख्याओं का घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। पिछली कक्षा में दी गई संख्या का घन निकालना सीखा था। जिस तरह से किसी संख्या का घन निकालते थे, ठीक उसका उल्टा प्रोसेस किसी दी गई संख्या का घनमूल ज्ञात करना होता है। जैसे अगर आप लोग लिखते थे 3 का घन क्या होता है, 3 पर 3 पावर, और इसका मतलब क्या होता है, 3 का 3 बार गुणा। और जब 3 का 3 बार गुणा करते थे तो मिलता था 27। तो यहां 3 का घन क्या है, 3 का घन 27 है। अगर मैं पूछूं 27 किसका घन है, 27 किसका घन है, तो हमें वह संख्या जिसका 27 घन है ज्ञात करने के लिए घन नहीं निकालना, क्या निकालना, उस घन का मूल निकालना, मतलब घनमूल निकालना। तो बेटा यहां तो दिख रहा है कि 3 का घन ही 27 है, तो मैं कह सकता हूं कि 27 का घनमूल 3 है। ठीक है, 27 का घनमूल क्या है, 3 है। तो हमें 27 किसका घन है ये अगर ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 27 का घनमूल निकालना होगा, 27 का घनमूल निकालना होगा। ये पता चल गया कि आखिर घनमूल है क्या, किसी दी गई संख्या का जो घन होता है उस संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन आपने निकाला है। तो 27 का घनमूल कैसे क्या हो जाएगा, यहां पे 3 हो जाएगा। अब अगर हमें वास्तव में पता करना, ठीक है भाई, 3 का तो घन 27 है, तो 27 का घनमूल 3 हुआ। तो फिर अगर हमें ये न दिया जाए इस तरह से, अगर ये लिखा जाए बताओ 27 का घनमूल क्या है, ये अगर निकालना हो तो बच्चों 27 का क्या कर देना, गुणनखंड कर देना। 27 का क्या करना, गुणनखंड। इसको 3 से डिवाइड करोगे, तीन से 27 को डिवाइड करोगे, 3 नवा 3 त्रिका 3 इकाएं। तो बेटा 27 का घनमूल कैसे लिखा जाएगा, देखो उसके लिखने का पहले तरीका सीखो। किसी भी संख्या का जब घनमूल लिखना हो तो इसे इस तरह से लिख देना और उसके अंदर 27 लिख देना। लेकिन अभी ऐसे लिखे हो तो ये वर्गमूल का चिन्ह लिखा है। अगर घनमूल निकालना है, इस चोंच में जो थोड़ा सा जगह है इसमें क्या लिख दोगे, 3। अब ये 3 बताता है कि इस संख्या का घनमूल निकालना। तो दी गई संख्या को गुणनखंड के रूप में लिखो। कौन से गुणनखंड के रूप में लिखो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। तो जब 27 को तोड़ा गया तो ये बना कितना, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब ये बन गया 3 गुणे 3 गुणे 3। अगर वर्गमूल में आपने सीखा था यहां कुछ नहीं लिखा रहता था, इसका मतलब वहां 2 रहता था, तो वहां पर हम 2 का जोड़ा बनाते थे। अगर यहां 3 है तो हम 3 का जोड़ा नहीं बनाएंगे, 3 का त्रिक बनाएंगे, 3 का समूह बनाएंगे। और जब ये 3 का समूह, जिस संख्या का समूह बन जाएगा, 3 का त्रिक बन जाएगा, उसे इस चिन्ह से हटाते समय क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। यही दी गई संख्या 27 का अभीष्ट घनमूल। अगर आपसे पूछ लिया ऋण 27 का घनमूल बताओ, ऋण 27 का घनमूल बताओ, तो अगर ऋण 27 का घनमूल पूछ लिया तो क्या करोगे, पहले तो इसे इस चिन्ह में लिखोगे, ऋण 27, यहां 3 लिख देंगे। ये 3 बताता है कि आपको घनमूल निकालना है। अब आप क्या करोगे, इस 27 का खंड करोगे, तो जब 27 का खंड करोगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 होता है। लेकिन ध्यान रखना एक माइनस भी चिन्ह है। और आपको यह भी पता है कि इस 3 गुणे 3 का घनमूल तो 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस का क्या करेंगे,
इस माइनस का क्या करेंगे, क्योंकि माइनस अगर करनी के अंदर है तब इस संख्या को आप तब तक नहीं परिभाषित कर पाओगे जब तक माइनस को बाहर नहीं लाओगे। तो आप क्या करना, इसमें जो ये त्रिक बना रहे हो तीन तीन का, कै बार है, एक दो तीन, तीन बार है। अगर ऋण चिन्ह को हम प्रत्येक तीन के साथ लगा दें, प्रत्येक तीन के साथ अगर हम लोग क्या लगा दें, ऋण को लगा दें, ठीक, ध्यान देना जरा। जब इस ऋण चिन्ह को प्रत्येक तीन के साथ लगा दिया तो ऋण कै बार आया, एक बार, दो बार, तीन बार। और आपको पता है कि दो बार ऋण का आपस में गुणा करते हैं तो धन हो जाता है। अब उस धन का गुणा इस ऋण में करेंगे तो फिर ऋण हो जाएगा। और यह भी मैंने बताया है कि जब ऋण का गुणा विषम बार होता है, मतलब चाहे एक बार हो, चाहे तीन बार हो, चाहे पांच बार हो, चाहे सात बार हो, चाहे 9 बार हो, चाहे 11 बार हो, उस सब का चिन्ह, सॉरी 3 बार, थोड़ी गलती हो गई, 3 का गुणा विषम बार, ठीक है। अगर 3 का गुणा विषम बार होता तो चाहे एक बार करो, चाहे 3 बार करो, चाहे 5 बार करो, चाहे 7 बार करो, चाहे 9 बार करो, चाहे 11 बार करो, हमेशा गुणन ऋणात्मक ही होगा। ये बात समझ आ गई। लेकिन अगर तीन ऋण का गुणा इवन बार मतलब सम बार करते हो, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, तो ऋण धन में बदल जाता है। तो यहां तो ऋण 3 बार आया, और 3 बार आया तो उसका जवाब क्या आएगा, ऋण ही आएगा। अब हमारे पास ऋण 3 3 का समूह बना, तो अब बताओ इस रूट से हम इस ऋण 3 को बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ऋण 27 का घनमूल कितना हो गया, ऋण हो गया। तो जब भी किसी संख्या का घनमूल निकालना हो तो हमें यह देखना होता है कि वह संख्या वास्तव में दी गई संख्या किस संख्या का घनमूल है, और यह पता करने के लिए उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं, जैसे यहां पर तोड़ा गया। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने पर प्रत्येक संख्या का क्या बनाते हैं, त्रिक बनाते हैं। जब त्रिक या तीन का समूह बनाते हैं, जब तीन का समूह बन जाता है, इसमें से एक गुणनखंड हम ले लेते हैं और वह उस संख्या का क्या हो जाता है, घनमूल हो जाता है। आई बात की नहीं समझ आ गई। तो इसी तरह से हम दी गई संख्याओं का घनमूल ज्ञात करेंगे।